आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर नुमान खालिद की तरफ से खुश आमदीद किया जाता है। हम लोग आज कास्ट अकाउंटिंग के लेबर वाले चैप्टर के 7th लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के कौन से सवालात पास पेपर में आए हुए हैं और वो कितनी कितनी दफ़ा आए हुए हैं। जब मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा तो आप देख के हैरान होंगे कि ये वाले क्वेश्चन इतनी इतनी दफ़ा आए हुए हैं। अच्छा, ये मैंने जो आज 3 डिस्कस करने थे ना, इनके बारे में मैंने वैसे लेबल किया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 916 है ये 2015 में भी, ये 2014 में भी, और ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये 2011 में भी और 2011 की सप्ली में भी। मीन्स कि ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अच्छा जी बच्चों, हम वक्त ज़ाया किए बगैर इसकी तरफ आते हैं, फिर हम बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि वो कितनी कितनी दफ़ा किन किन में आए हुए हैं। ये है जी नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस। एनुअल पेपर में तो ऐसा लिखा नहीं होगा। अब्दुल्ला एंड अहमद आर द 2 वर्कर इन द असेंबलिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ड्यूरिंग ईच डे ऑफ द प्रीवियस वीक देयर आवर्स वर्कड आर एज अंडर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब्दुल्ला और अहमद के ये यहाँ पे आवर्स लिखे गए हैं। रिक्वायर्ड नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस ऑफ द अब्दुल्ला एंड अहमद फॉर द वीक इफ नॉर्मल वर्किंग आवर 8, नॉर्मल रेट इज 80, वर्कर आर पेड, वर्कर को अदा किया जाता है डबल, 80 अलग से 80 अलग से, फॉर द नॉर्मल रेट फॉर द ओवर टाइम, जो ओवर टाइम करते हैं, और ओवर टाइम नॉर्मल आवर्स के बाद शुरू हो जाएगा। मीन्स कि अगर किसी ने 8 घंटे काम किया है, 8 से ज़्यादा घंटे काम किया है, तो वो उसका ओवर टाइम है। अच्छा बच्चों, इसमें से अब्दुल्ला के बारे में कैलकुलेशन आपने करनी है, अहमद के बारे में कैलकुलेशन मैं करवा देता हूँ। ये बड़ा ही आसान सवाल है मेरे बच्चों, बड़ा ही आसान सवाल है, जितना भी कह सकें उतना आसान सवाल है। आपने यहाँ पे लिख देना जी सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 916। यहाँ पे आपने लिख देना है जी वर्कर का नाम। आपने अब्दुल्ला का पहले करना है, मैं इधर अहमद का करने लगा हूँ जी। वर्कर है अहमद। यहाँ पे आपने लिख देना है जी डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यहाँ पे आपने लिख देना है जी एक्चुअल आवर्स। मंडे को उसने एक्चुअल आवर्स 9, 10, 9, 10, 8 और 4 स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स आपके पास हैं 8, इस पे भी 8, हर दिन 8 स्टैंडर्ड आवर्स हैं। आपने यहाँ पे बोनस आवर्स कैलकुलेट कर लेना है। 9 में से 8 को माइनस किया तो 1, 8 में 10 में से 8 2, 1 2, कोई भी ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड से बड़ा पीछे रहा, 4 घंटे काम किया। यहाँ पे मेरे बच्चों आपने लिख देना है नॉर्मल वेजेस, यहाँ पे आपने लिख देना है बोनस, और यहाँ पे आपने लिख देना है टोटल वेजेस। नॉर्मल वेजेस कैसे आएंगी? एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 80। बोनस कैसे आएगा? बोनस आर मल्टीप्लाइड बाय 80। टोटल वेजेस कैसे आएंगी? नॉर्मल वेजेस जमा बोनस। बच्चों बड़ा ही आसान है, मैंने जैसा कि कहा कि आसान है तो फिर वाकई बड़ा आसान है। अच्छा देखें, एक्चुअल आर कितने हैं? 9 मल्टीप्लाइड बाय 80 720। एक्चुअल आर कितने हैं? 10 मल्टीप्लाइड बाय 80 800। एक्चुअल आर कितने हैं? 9 मल्टीप्लाइड बाय 80 720। एक्चुअल आर कितने हैं? 10 मल्टीप्लाइड बाय 80 800। एक्चुअल आर कितने हैं? 8 मल्टीप्लाइड बाय 80 640। एक्चुअल आर कितने हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाय 80 320। अब बात करते हैं बोनस आवर्स की। 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल टू 80। 2 मल्टीप्लाइड बाय 80 160। 1 मल्टीप्लाइड बाय 80 80। 2 मल्टीप्लाइड बाय 80 160। कोई नहीं बोनस, कोई भी नहीं बोनस। अच्छा जी बच्चों, इनको प्लस कर लीजिएगा।
720 प्लस 800 प्लस 720 प्लस 800 प्लस 640 प्लस 320, तो अमाउंट आपके पास आ जाएगी जी 4000। 80 प्लस 160 प्लस 80 प्लस 160 480। इस पूरे दिन की टोटल वेजेस 720 प्लस 80 इक्वल टू 800। 800 प्लस 160 तो 960। 800 960 640 320। इसका टोटल कर लें बच्चों, चाहे इन दोनों का टोटल कर लें। 800 प्लस 960 प्लस 800 प्लस 960 प्लस 640 प्लस 320 4480। ले जी बच्चों, ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 916 था। सुन के मजाक सा लगता है ना, ऐसे ही है, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 की। प्रॉब्लम नंबर 17 और प्रॉब्लम नंबर 16 में बड़ा माइनर सा फ़र्क है। जहाँ से फ़र्क आएगा वो मैं आपको नॉमिनेट करवाऊंगा, और इसका भी एक पोर्शन मैं कैलकुलेट करवा दूंगा, एक आप कर देंगे। Following data pertain to the hours worked in the weeks by the two worker of a factory. डेज हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। राशिद और बशीर 10 9 11 10 8 11। राशिद इज़ पेड एट द रेट ऑफ 50, बशीर इज़ पेड एट द रेट ऑफ ये 50 और ये 60। इसमें क्या था कि दोनों वर्कर को जो रेट दिया जाता था वो 80 था। एक तो ये डिफरेंस हो गया कि हर वर्कर का रेट अलग है, वो आपने याद रखना है। फॉर ओवर टाइम बोनस वर्कर्स आर पेड टाइम एंड हाफ। यहाँ पे वर्कर आर पेड डबल। डबल का मतलब एक दफ़ा भी 80 और बोनस भी 80। यहाँ पे टाइम एंड हाफ का मतलब है एक दफ़ा 50 तो बोनस 25, दूसरे को एक दफ़ा 60 तो बोनस 30। बस ये दो डिफरेंस है इसमें। अब इनको आपने करना क्या है, नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस ऑफ दी राशिद एंड बशीर, एक ही मैं कर देता हूँ, एक ही आप कर दें। राशिद की जो है वो मैं कर देता हूँ, मेरा एक दोस्त है राशिद, तो इस वजह से जी मैंने राशिद को चूज़ किया है, आपका दोस्त बशीर। अच्छा जी, क्वेश्चन है सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 917। यहाँ पे आप लिख लेना जी वर्कर का नाम है जी राशिद। यहाँ पे आप लिख दें डेज में है जी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। पुराना तरीका, एक्चुअल आवर पहले लिख दें 10 9 11 10 8 11। स्टैंडर्ड आवर्स जी, स्टैंडर्ड आवर लिखते जाएं। स्टैंडर्ड आवर्स आपके पास कितने हैं जी 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8 और फिर 8, क्योंकि 48 आवर्स पूरे वीक में है और पूरे वीक में दिन कितने हैं 6, तो 48 डिवाइडेड बाय 6 तो आपके पास आ जाता है 8। अब जी हमने कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट हमने क्या करना है, एक्चुअल आर और स्टैंडर्ड आर की हम बात कर रहे हैं। हमने पहले कैलकुलेट करना है जी नॉर्मल, सॉरी यहाँ पे नॉर्मल से पहले आप बोनस आर्स निकाल लें। इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2, इसमें कोई ना, इसमें 3। यहाँ पे आप लिख दें जी नॉर्मल वेजेस, नॉर्मली तौर पर तनख्वाह कितनी दी जाएगी। एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय इसका रेट कितना था जी राशिद का 50। अब बोनस जी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बोनस आर मल्टीप्लाइड बाय 25, क्योंकि टाइम एंड हाफ है ना, तो टाइम तो ये हो गया, मीन्स के वो अमाउंट उतनी दफ़ा, हाफ इसी का हाफ। जब आप बशीर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60 और हाफ उसका आएगा 30। अच्छा जी, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। एक्चुअल है 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 इक्वल टू 500, 9 मल्टीप्लाइड बाय 50 इक्वल टू 450, 11 मल्टीप्लाइड बाय 50 550, 10 मल्टीप्लाइड
10 मल्टीप्लाइड बाय 50 तो 500, 8 मल्टीप्लाइड बाय 50 तो 400, 11 मल्टीप्लाइड बाय 50 तो 550। बोनस आर जी, ये बोनस आर है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 100, सॉरी 50 कह रहा हूँ 25, 50, 1 मल्टीप्लाइड बाय 25 25, 3 मल्टीप्लाइड बाय 25 75, 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 50, नो 75। टोटल कर लेते हैं जी। टू 2950, इसका भी टोटल करते हैं जी। $275। अब आपने इसके दूसरे वर्कर का खुद कैलकुलेट कर लेना है ना। आसान आसान क्वेश्चन। अच्छा जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 918 की बात करते हैं। बच्चों ये भी इतना ही आसान क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही ईजी है। कैलकुलेट द नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस पेएबल टू अ वर्कमैन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डेज हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ये उसके आवर्स हैं। नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर 8 पर डे। नॉर्मल रेट वाज 75 पर डे। ओवर टाइम रेट वाज एज फॉलो। अप टू 9 आवर्स इन अ डे सिंगल रेट, 9 घंटे उसका जी सिंगल रेट चलेगा। एंड ओवर 9 आवर्स इन अ डे डबल रेट। जहाँ तक बस इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ओवर 9 आवर डबल रेट। ये है जी सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 918। पुराना तरीकाकार डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख देना जी एक्चुअल आवर्स 11, 9, 8, 10, 9, 6। यहाँ पे आपने लिख देना जी स्टैंडर्ड आवर्स, हर दिन 9। बोनस आवर्स, इसमें 2, इसमें कोई ना, इसमें कोई ना, इसमें 1, इसमें कोई ना, इसमें भी कोई ना। लें जी, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट इसने डिसाइड किया था 75, ये आपके पास आ जाएगा नॉर्मल वेजेस। लेकिन बच्चों जिस बंदे ने 8 घंटों से कम काम किया ना, उसको भी कम से कम 8 घंटों की पेमेंट मिलनी है। ऐसा क्यों? मैंने प्रॉब्लम नंबर 916 जब किया तो वहाँ पे 4 से ही मल्टीप्लाई किया। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हमने करना है। 11 मल्टीप्लाइड बाय 75 825, 9 मल्टीप्लाइड बाय 75 675, 8 मल्टीप्लाइड बाय 75 600, 10 मल्टीप्लाइड बाय 75 750, 9 मल्टीप्लाइड बाय 75 675, 6 मल्टीप्लाइड बाय 75 450। यहाँ पे जी बोनस आवर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 75 15, नो नो। 1 मल्टीप्लाइड बाय 75 75, नो नो। 825 प्लस 675 प्लस 600 प्लस 750 प्लस 675 प्लस 450 3975, 150 प्लस 75 225, 3975 प्लस 225। सॉरी यहाँ पे अमाउंट गलत है, इसको 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको आपने 8 से करना है, क्योंकि इसके साथ कंपैरिजन वाला एक रूल है कि आपने इसको कंपेयर करना है। ये हो गया 600। आप ज़रा दोबारा कैलकुलेट कर लें, 375 प्लस 150 तो ये अमाउंट आएगी 4125 प्लस 225 4350। इसके साथ कंपैरिजन वाला रूल ये है, वो कहता है आर या फिर अबव द 48 आर, मीन्स कि या तो हर दिन का कैलकुलेट करो या फिर पूरे हफ्ते का करो। तो जब पूरे हफ्ते का साथ कंडीशन में आएगा तो फिर आपने जिस दिन 8 घंटों से कम काम हो उस दिन आपने उसके 8 घंटों की पेमेंट ज़रूर करना है। ये बस डिफरेंस है कि जो 48 आवर से ज़्यादा हैं, अबव 48 आवर डबल रेट विच इज़ मोर बेनिफिशियल टू द वर्कमैन।
वो कहता है कौन सा रेट वर्कमैन को ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये जो एक्चुअल आवर्स हैं इसका टोटल करें पहले, 11 + 9 + 8 + 10 + 9 + 6 53। यहाँ भी इसको लिख लें जी, एक्चुअल आवर्स 53, स्टैंडर्ड आवर्स 48, डिफरेंस लिया तो 5, ये बोनस आवर्स हैं। सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल वेजेस। एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 75, 53 मल्टीप्लाइड बाय 75, बोनस आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 75, बोनस आवर्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 75, 53 मल्टीप्लाइड बाय 75, 3975, 5 मल्टीप्लाइड बाय 75, 375 प्लस 3975, 4350। दोनों में आंसर सेम आ रहा है तो आपने लिख देना है बोथ आर इक्वली बेनिफिशियल, कि दोनों बराबरी फ़ायदेमंद मेथड हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, ये तो चैप्टर में से तो इतने ही थे ये, कि कौन सा क्वेश्चन किस साल आया हुआ है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 2017 के एनुअल पेपर में है, दूसरा क्वेश्चन 2019 के एनुअल पेपर में है, तीसरा भी 2019 के सप्लीमेंट्री में था, चौथा नहीं, अभी मैंने देखा शायद वो 2011 से पहले किसी साल में आया हो, छठा जो है वो 2013 के एनुअल पेपर में था, सातवां 2016 में था, नौवां 2018 में था, फिर 12वां क्वेश्चन 2016 में भी था और 12 में भी था। फिर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर है जी 16, ये 15 और 14 में भी था, क्वेश्चन नंबर 18 11 और ये 11 की सप्ली भी। अच्छा बच्चों, इन शॉर्ट ये चैप्टर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से है, तो आपने इस चैप्टर को किसी कीमत पे भी अपने हाथ से नहीं जाने देना। बल्कि मैंने एक साल ऐसा देखा था कि इस चैप्टर में से भी 2 क्वेश्चन आए थे, तो एग्जामिनर के लिए ये चॉइस होती है कि वो 9th में से 2 दे, वो 5th CGS में से 2 दे, वो हमारे पास FOH में से 2 दे, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग जो है वो सीरीज़ जो शुरू करेंगे वो चैप्टर नंबर 5th में से ही करेंगे, वो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट से ही शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह जैसे आपको इसकी समझ लगी है तो वैसे भी वो भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ लगेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।